हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास नंबर 3 में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर वैल्यू एंड वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ व्हेन, व्हाई, हाउ एंड वेयर पीपल डू और डू नॉट बाय अ प्रोडक्ट। इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट कहाँ से होता है कि कस्टमर किस तरह से वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस रीज़न से कर रहा है, और या तो नहीं क्यों नहीं परचेस कर रहा है। ठीक है, तो उसकी पर्टिकुलरली पूरी साइकोलॉजी कंज्यूमर की डिपेंड करती है कंज्यूमर बिहेवियर पर। इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड the buyer decision making process both individually and in a group. It study the individual consumer such as the demographic and behavioral aspect to understand the people's wants. तो एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक इंडिविजुअल किस तरह से बाइंग डिसीजन कर रहा है, वो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाएंगी। इन द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मेन फोकस इन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बिकॉज द कस्टमर इज़ द ओनली पर्सन विथ whose presence business actually exists। तो कंज्यूमर के ही इर्द गिर्द सभी चीज़ें हैं क्योंकि कस्टमर इज़ अ किंग। तो वही सब सेंटर में है। वो अगर कुछ चीज़ें परचेज नहीं करेगा तो मार्केट चलेगी कैसे। तो उसका सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंज्यूमर बायर, कस्टमर एंड इंस्टीट्यूशनल बायर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर इज अ परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर इमीडिएट यूज़ ऑफ द कंजप्शन। जो इमीडिएट यूज़ कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। बायर कौन है? ही इज़ अ पर्सन हु परचेज ए गुड आइदर फॉर द रीसेल और फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन और फॉर अ यूज़ ऑफ द समबडी एल्स। तो बायर वो पर्सन है जो खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है, या तो फिर रीसेल करेगा या फिर यूज़ करेगा प्रोडक्शन में, या तो फिर किसी और के लिए वो परचेज कर रहा है। फिर है कस्टमर। तो ही इज़ वन हु परचेज ए गुड फॉर हिज ओन यूज़, फॉर द यूज़ ऑफ द अदर्स, और ही इज़ रेगुलर कस्टमर फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ही इज़ अ रेगुलर कस्टमर फॉर द पर्टिकुलर शॉप। तो कस्टमर वही है जो रेगुलरली एक जगह से मतलब हम बोलेंगे एक शॉप से पर्टिकुलरली रेगुलर वो चीज़ें ले रहा है। इंस्टीट्यूशनल बायर कौन है? देयर इज़ आइदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बल्क में चीज़ें ले रहे हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के? ये एक प्रोसेस है पूरी कि कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है जहाँ पे बाय करना है, किस तरह से बाय करना है और कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होती है। इट कंप्राइज ऑफ द बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो दोनों एक्टिविटी है। मेंटल एक्टिविटी हम बोलेंगे कि अगर वो ऑनलाइन परचेस कर रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस में से कौन सी प्रोसेस वो कौन सा परचेस करेगा, एंड फिजिकल में बोलेंगे तो वो फिजिकली कोई शॉप में जाकर बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा है। Consumer behavior is very complex and dynamic, which keeps the changing constantly. Individual buying behavior is affected by the various internal factors like need, want, attitudes and motive, and also by the external factors like social group and cultural status and the environment factor। तो external factors में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पे social groups and culture और status सब include हो जाएगा कि वो सब चीज़ें से हमें कितना अफेक्ट होती है, एंड इंटरनल में हमारी नीड क्या है और उससे हमें कितना मोटिवेशन मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट हम परचेस करें। कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट बिफोर बाइंग एंड इवन आफ्टर दी बाइंग। तो बिफोर से हम बहुत सारे, पहले तो जो प्रोस्पेक्टर है जो एक्चुअल में अभी तक कस्टमर है नहीं, कंज्यूमर है नहीं, लेकिन बन सकते हैं, तो उन पे रिसर्च करना, एंड आफ्टर उनके परचेस के बाद उनका बाइंग बिहेवियर चेक करना, पोस्ट परचेस चेक करना कि वो हमारे कस्टमर रेगुलरली बने रहे, रिटेन करके रखे ना। तो वो सभी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाएंगी। इसका नीड इम्पॉर्टेंट क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का? टू मेक बेटर स्ट्रेटेजी फॉर द इंक्रीजिंग प्रॉफिट, टू टेक इनटू कंसिडरेशन कस्टमर्स हेल्थ, हाइजीन एंड फिटनेस। वो भी हमें ध्यान रखनी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हम कस्टमर को ना दे दें जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए। टू नो द बाइंग डिसीजन एंड हाउ कंज्यूमर मेक द कंजम्पशन। वो भी चेक करना कि एक्चुअल में कस्टमर उसको किस तरह से कंज्यूम करेगा। कंसिस्ट चेंज इन द कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर का ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी मेन है क्योंकि उसकी वजह से ही सब चीज़ें हो रही है। अगर हम प्रॉपर प्राइसिंग नहीं सेट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फेल हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चेक करते रहनी चाहिए। इंसाइट इनटू कस्टमर्स नीड। तो एक्चुअल में कस्टमर को क्या नीड है वो हमें चेक करनी है कि एक्चुअल में उसको क्या चाहिए, हमें वो टारगेट ऑडियंस
को सेट करना है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर चूज प्रोडक्ट, रिवील द गैप्स इन द प्रोडक्ट सूट फॉर इररिलेवेंट ऑफरिंग वाइल ऑल्सो हाईलाइटिंग द मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट इन योर कैटलॉग। तो कौन से अगर 5 प्रोडक्ट हमारे कैटलॉग में है तो इस तरह जो 4 प्रोडक्ट है वो तो कभी कोई प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, जो एक है हमारा मोस्ट वांटेड है तो उसको हाईलाइट करके रखना है आगे सबसे ज़्यादा, और उसको ही सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है जिसकी वजह से हमें इस तरह से डिसीजन लेने पड़ेंगे परचेसिंग के जो डेवलप करेंगे मोर इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बाय अलाइनिंग योर मैसेजिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन टू द कस्टमर प्रेफरेंस। यू कैन इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ कैप्चरिंग देयर अटेंशन एंड ड्राइविंग कन्वर्जन्स। ठीक है, तो इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है बाय प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे भी ध्यान रखना है कि जिससे वजह से हम कंज्यूमर का फीडबैक देखते रहे कि हमारा एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसा है, हम कितना इम्प्रूव और कर सकते हैं, कितना इनोवेशन और दिखा सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, ऑब्जर्व करना है एंड अभी कस्टमर का बिहेवियर चेक करना है कि बिजनेस कैन इनोवेट एंड डेवलप प्रोडक्ट दैट रिसेल विद देयर टारगेट ऑडियंस लीडिंग टू द ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमें कंजम्पशन बिहेवियर गिव्स बिजनेस कॉम्पिटिटिव एज बाय स्टेइंग अहेड ऑफ द कंज्यूमर ट्रेंड, द प्रेफरेंस यू कैन एंटिसिपेट मार्केट शिफ्ट कॉम्पिटिटर्स एंड पोजीशन योर ब्रांड एज अ लीडर इन योर इंडस्ट्री। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कॉम्पिटिशन में किस तरह से टिके रह सकते हैं। कस्टमर एंगेजमेंट इन द रिटेंशन by understanding consumer behavior, business can create personalized experience that engage the retained customer. By building relationship based on the trust and understanding, business can foster long लॉयल एडवोकेसी। ठीक है, तो वो हम कस्टमर को किस तरह से एंगेज करके रखें कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ लॉयल्टी बनाए रखें। दिस इज़ वाई योर कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज शुडंट एंड अंटिल यू आर आइडेंटिफाई। तो वही सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है हमारे मार्केटिंग को। पहले तो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड प्रेफरेंस टुवर्ड द डिफरेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स चॉइस। तो कौन से फैक्टर है जो कंज्यूमर को चॉइस में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन द वेरियस ऑप्शन। कंज्यूमर बिहेवियर ड्यूरिंग द रिसर्च एंड शॉपिंग। तो रिसर्च करते वक्त कस्टमर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ को ध्यान पे रख के शॉपिंग कर रहा है वो भी ध्यान रखना है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंज्यूमर सराउंडिंग इंक्लूडिंग पीयर, फैमिली एंड मीडिया ऑन दिस डिसीजन। तो आजकल सोशल मीडिया में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है कि इसकी वजह से कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। Important mainly के types of the consumer behavior. If many of the buying decisions are random and spontaneous, researcher manage to identify 4 main types of the consumer behavior. तो किस टाइप के होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सिंकिंग बाइंग बिहेवियर एंड हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो इसमें भी है डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट किस तरह से उनकी होती है एंड परसेप्शन ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग दी ब्रांड्स। तो किस तरह से वो फ्यू है एंड फ्यू से सिग्निफिकेंट तक और हाई इन्वॉल्वमेंट से लो इन्वॉल्वमेंट तक किस तरह से ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में वो उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा हाई होगा एंड वो सिग्निफिकेंट तक जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत सारे नहीं, कुछ ही उनके पास चीज़ें होंगी। फिर फ्यू एंड हाई, यहाँ पे भी है फ्यू एंड हाई इन्वॉल्वमेंट रहेगी डिसोनेंस बाइंग रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में। लो इन्वॉल्वमेंट में जहाँ पे वेराइटी सिंकिंग बाइंग बिहेवियर एंड हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर देखने को मिलेगी। फिर है फर्स्ट देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स परचेसिंग बिहेवियर। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर अकर व्हेन कंज्यूमर आर बाइंग एक्सपेंसिव एंड रेयरली परचेस आइटम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जहाँ पे एक्सपेंसिव या रेयरली परचेस आइटम हम परचेस करेंगे, जहाँ पे हमें एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ेगा। जिस तरह से हाउस एंड कार लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। फिर है डिसोनेंस रिड्यूसिंग परचेसिंग बिहेवियर, जहाँ पे डिसोनेंस इज आइडेंटिफाई एज अ लैक ऑफ हार्मोनी इन द शॉपिंग प्रोसेस। दिस बिहेवियर इज विजिबल व्हेन कंज्यूमर struggle to identify different brands. There is no favorite and none of the option is particularly attractive. तो so dissonance, वो नीरस होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ना कोई ब्रांड उसके फेवरेट होती है और ना कोई और ब्रांड उनको अट्रैक्टिव करती है। अपीयर एज ए कंज्यूमर्स फियर देयर विल रिग्रेट देयर डिसीजन। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उसको रिग्रेट फील करना होता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने परचेस कर ली विदाउट एनी ब्रांड, मतलब कोई रिसर्च के,
उसके बाद हमें पछतावा हो सकता है. फॉर इंस्टेंस व्हेन बाइंग लॉ एंड मोअर यू मे सिलेक्ट वन बेस्ड ऑन द प्राइस एंड कन्वीनियंस, हाउएवर यू विल सीक रीअश्योरेंस अबाउट योर चॉइस आफ्टरवर्ड. तो ये भी हो सकता है कि अगर हमने बहुत सारी चीज़ें, प्राइस फैक्टर, कन्वीनियंस फैक्टर, बहुत सारी चीज़ों को अगर हमने सब चीज़ों को फैक्टर चेक करके भी लिया है, उसके बाद भी हमें डिसोनेंस फील हो सकता है. फिर हैबिचुअल परचेसिंग बाइक बिहेवियर एंड ऑपोजिट टू द फर्स्ट टू बिहेवियर, दिस वन appear when consumer mindlessly buy something with little or no involvement. तो यहाँ पे उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि उसको उस पर्टिकुलर चीज़ लेने के लिए हैबिट होती है. कोई वो उसको ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती वहाँ पे, और वो स्टोर पे जाके उसको पता ही रहता है कि इवन कौन से स्टोर के कहाँ लेफ़्ट साइड में उसके कहाँ कितने सारी चीज़ों के बीच में वो कहाँ पे पड़ी रहेगी चीज़, वो भी उसको पता होता है क्योंकि वो उसकी हैबिट है, बार बार वो चीज़ लेता है. ठीक है, तो हैबिचुअल में ब्रेड है, सॉल्ट है, ये सब चीज़ें इस बिहेवियर में आ जाएंगी. फिर है वैरायटी सिंकिंग बिहेवियर, जहाँ पे फाइनली वी हैव द सिनेरियो वेयर कंज्यूमर परचेज अ डिफरेंट प्रोडक्ट नॉट बिकॉज दे आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रीवियस वन बट बिकॉज ऑफ द सिंकिंग वेराइटी. उसको वेराइटी चाहिए इसलिए वो पर्टिकुलरली वो चीज़ परचेस करना चाहता है. अगर मैं शैम्पू की बात करूँ तो मैं बहुत सारी हम शैम्पू यूज़ करें कि हम सनसिल्क की ट्राई करके देखें, क्लिनिक प्लस पे ट्राई करके देखें, पेंटिन ट्राई करके देखें, तो बहुत सारे ऐसे हम सिर्फ ऐसा नहीं है हमें कोई अच्छी लगती नहीं लगती, लेकिन हम वैरायटी सिंकिंग मोड में है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है. यहाँ पे चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती कि हम उसको ट्राई ना कर पाए. तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो वैरायटी सिंकिंग बिहेवियर में आ जाएंगी. इट्स इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड डिटरमाइन विच टाइप ऑफ कस्टमर यू ब्रांड अट्रैक्ट. तो ये सब हमें चीज़ें देखने को मिलेगी. फर्स्ट है अभी कस्टमर वैल्यू. Customer value is a central concept in the marketing that represent the perceived benefit and advantage that customer gain from the product or service in relation to the cost they incur to acquire and use it. तो customer value क्या है कि कस्टमर एक्चुअल में कितना देने को विलिंग है और एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल में कस्टमर वैल्यू होगी. अगर मैं 100 देने को विलिंग हूँ लेकिन एक्चुअल में मुझे वो प्रोडक्ट 80 रुपीज़ में मिल रहा है तो 20 रुपीज़ जो मेरे बच गए तो वो एक्चुअल में हम बोलेंगे कस्टमर वैल्यू में आ जाएंगे. इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट ड्राइव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी एंड परचेजिंग डिसीजन. द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ द एक्टिविटी अ कंपनी अंडरटेक द क्रिएट क्या करे वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में क्रिएट करे, कम्युनिकेट एंड डिलीवरी करे वैल्यू टू दी एक्चुअल में कस्टमर तक. तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं कस्टमर वैल्यू की. एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए इन डिटेल इस चीज़ को बहुत मैंने कवर करा है. कस्टमर वैल्यू इज़ द नेट बेनिफिट दैट कस्टमर परसीव व्हेन कंपेयरिंग व्हाट दे रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस टू व्हाट दे गिव अप टू दी ऑब्टेन इट. ठीक है कि वो एक्चुअल में कितना देने को विलिंग है और एक्चुअल में उसको कितना मिला उसके बीच का डिफरेंस. इट इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल प्रेफरेंस, नीड एंड एक्सपीरियंस. तो वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उससे 10 में से 8 इतना रैंक मैं उसको दे पाऊँगी, लेकिन एक्चुअल में मैंने यूज़ करा और उसको मैंने 9 या 10 आउट ऑफ 10 देने को भी मेरा मन हो गया. तो वो डिपेंड करता है, वो सब्जेक्टिव नेचर का है. की पॉइंट्स क्या है इसके? वैल्यू इज़ नॉट सोली डिटरमाइंड बाय द प्राइस. तो प्राइस से ही हम उसको नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, वो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको इन डिटेल कवर करा है वैल्यू को. फिर वैल्यू कैन वेरी फ्रॉम द कस्टमर टू कस्टमर इवन फॉर द सेम प्रोडक्ट और द सर्विस. मैं जिस प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाई हूँ ऐसा ज़रूर नहीं है कि सामने वाला भी उससे इतना ही सेटिस्फाइड हो, वो सब्जेक्टिव नेचर का है. कस्टमर वैल्यू इज़ द क्रिटिकल डिराइव फॉर द परचेसिंग डिसीजन एंड ब्रांड लॉयल्टी. तो पर्टिकुलर बंदा वो कितना ब्रांड के लिए लॉयल है वो डिपेंड करता है उसके परचेसिंग डिसीजन पे. उसमें हम देखेंगे अभी टेंजिबल वैल्यू, जहाँ पे हम बोलेंगे कि वो फिजिकल एंड क्वांटिफाइबल नेचर में होती है एंड उसके जो सीक्वेंस है वो किस तरह से होगा. टेंजिबल वैल्यू इंक्लूड फंक्शनल वैल्यू, इकोनॉमिकल वैल्यू, कन्वीनियंस वैल्यू, सेंसरी और एस्थेटिक वैल्यू एंड सर्विस और द पीपल वैल्यू. तो फर्स्ट फंक्शनल वैल्यू में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? इट रेफर द एबिलिटी टू प्रोडक्ट टू मीट द गिवन नीड. तो कितनी उसकी नीड है उस पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल मैंने अगर कार ली तो वो कहाँ पे होगी? पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में मुझे इजी रहेगा. अगर मैंने पीसी लिया तो वो मुझे क्या अगर कंप्यूटर स्टोरेज डेटा में मुझे हेल्प रहेगी. तो वो डिपेंड करता है फैक्टर्स लाइक उससे क्या होगा? यूजफुलनेस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी,
परफॉर्मेंस, रीसेल वैल्यू, डिलीवरी, उसका मेंटेनेंस आर ऑल द पार्ट ऑफ द फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें मिल रहा है वो फंक्शनल वैल्यू में आ जाएंगी। इकोनॉमिक वैल्यू में क्या होगी? व्हेन द कस्टमर ऑब्जर्व अ प्राइस एडवांटेज इन दी प्रोडक्ट और ब्रांड, इट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू। तो वो प्राइस एडवांटेज उसको कितना मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड से, वो इकोनॉमिक वैल्यू में आ जाएंगी। कन्वीनियंस वैल्यू में हम क्या देखेंगे? इजी प्रोक्यूबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस एंड कन्वीनियंस इन यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना ईजिली हमें मार्केट में मिल जा रहा है और कितना कन्वीनियंसली हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, कि एक प्रोडक्ट लेने हम अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए और प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए कन्वीनियंस नहीं होगा। हमने जो प्रोडक्ट लिया उससे ही सभी चीज़ें हम इजीली कर पाएंगे, तो वो हमारे लिए कन्वीनियंस वैल्यू क्रिएट करेगी। फिर है सेंसरी एंड एस्थेटिक वैल्यू, जहाँ पे सेंसरी वैल्यू रेफर टू द टेस्ट, लुक, स्मेल, साउंड एंड टच ऑफ द प्रोडक्ट। जहाँ पे होगी सेंसरी ऑर्गन से हम जो भी चीज़ें महसूस कर पाएंगे वो सेंसरी वैल्यू में आ जाएंगी। एंड एस्थेटिक वैल्यू में रेफर टू द अपील ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन टू द एस्थेटिक सेंस। तो वो एस्थेटिक वैल्यू में कौन सी होगी कि जो उसकी पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन वाइज वो प्रोडक्ट किस तरह से दिख रहा है लुक में, वो सब चीज़ें एस्थेटिक वैल्यू में आ जाएंगी। फिर है सर्विस वैल्यू, जहाँ पे सर्विस वैल्यू रेफर टू द promptness of the quality of the service as well as the good customer relationship। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मैटर करेगा। इंटेंजिबल वैल्यू में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जो साइकोलॉजी एंड नॉन क्वान्टिफाइबल इन नेचर में होगी। तो सोशल वैल्यू, जो अगर मैं कार ले रही हूँ तो उससे मेरी सोशल वैल्यू इंक्रीज़ होगी कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी और डिज़ायरेबल ऑफ द कंज्यूमर। प्रेस्टीज मेरी इंक्रीज़ होगी, मेरी सेल्फ एस्टीम एंड स्टेटस बढ़ेगा। फिर सेंटीमेंट वैल्यू से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं कार ले रही हूँ और वो कार मेरे पास बहुत लॉन्ग टाइम से है, तो उसके साथ मेरे जो मतलब सेंटीमेंट्स पे जुड़े होंगे, इमोशनल मेमोरीज है, पास एसोसिएशन, वो सब चीज़ें मेरे उस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हम कर पाएंगे। एक्सपीरियंस है हमारा। बिलीफ वैल्यू कैसा है हमारा कि हम रिलीजन एंड कल्चरल बिलीफ भी उसमें कंसिडर करेंगे इंटेंजिबल वैल्यू में। फिर है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, जहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी। द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी एंड स्टेप्स दैट कंपनी फॉलो टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवरी वैल्यू टू इट्स टारगेट कस्टमर। तो टारगेट कस्टमर तक एक्चुअल में प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए हमें किस तरह से क्रिएट करनी है उस प्रोडक्ट को, कम्युनिकेट किस तरह से करना है एंड डिलीवरी कैसे होगी, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो वो सब कौन सी चीज़ें स्टेप्स है उसके लिए की कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट हमें सोचना है कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना है कि उसकी डिज़ाइन, क्वालिटी एंड इनोवेशन किस तरह से हम करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की जो परसीव वैल्यू है एक्चुअल में मार्केट में, जो मार्केट में एक्सिस्टिंग वैल्यू है वो हम मेंटेन करके चले। प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करें, ब्रांडिंग प्रमोशन करें, तो वो सब चीज़ों भी आ जाएंगी इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मेंटेन करके चल सकते हैं, जहाँ पे सच एज रिटेल, स्टोर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और होलसेलर। कस्टमर सपोर्ट सर्विस में हम देखेंगे टू कस्टमर बिफोर एंड ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द परचेस टू द एनहांस देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो हम कस्टमर को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर तीनों चीज़ों में हम उनको लुकआउट करते चलेंगे। फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट का भी यहाँ पे होगा कि प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड द ओवरऑल वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, ये जिसकी वजह से फीडबैक ही सब कुछ है कि हम कलेक्ट करेंगे कस्टमर का फीडबैक है, उसको इस प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह से उसको अच्छी लगी या बुरी लगी। तो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है, उसके स्टेप्स किस तरह से है। तो फर्स्ट वैल्यू सिलेक्शन करेंगे STP, तो सेगमेंट, टारगेट एंड पोजिशनिंग फर्स्ट करेंगे। फिर वैल्यू क्रिएशन, जहाँ पे प्रोडक्ट की मेन बात आ जाएगी कि एक्चुअल में अभी STP हमने बना दिया, ग्रुप बना दिया, उसको टारगेट कैसे करना है और उसमें पोजीशनिंग हम किस तरह से बनाएंगे, वो सब क्रिएट हो गया। उसके बाद हम प्रोडक्ट को एक्चुअल में किस तरह से लॉन्च करना है, कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे प्राइसिंग एंड प्रमोशन के थ्रू, डिलीवरी किस तरह से उसकी करनी है प्लेस में, एंड कैप्चर करेंगे मतलब कि कस्टमर को इस तरह से रिटेन करके रखेंगे वो देखेंगे, एंड वैल्यू एनहांसमेंट भी हमें देखना है। The value delivery process is a mix of some upstream and activities and downstream। तो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो यह भी हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ में क्या है कि टेक प्लेस बिफोर द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो कौन सी चीज़ें यहाँ पे है, वैल्यू सिलेक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि यहाँ पे तो अभी प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे अभी सिर्फ बात चल रही है। तो सिलेक्शन एंड क्रिएशन अपस्ट्रीम में आएंगी और डाउन स्ट्रीम मतलब आफ्टर प्रोडक्ट लॉन्च, तो यहाँ पे होगी सब बाकी की जो चीज़ें हैं वो
डाउन स्ट्रीम में आ जाएंगी। फिर रिसर्च इन मार्केटिंग शो दैट देयर इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ एनी कस्टमर इन फॉर्म एंड द फॉलोइंग स्टेजेस है कस्टमर लाइफ साइकिल। तो किस तरह से प्रॉस्पेक्ट होंगे, फर्स्ट बायर होंगे, रिपीट बायर होंगे, कोर बायर एंड डिफेक्टर। तो यही मेन एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट कौन होंगे? जो प्रॉस्पेक्ट वो बायर होंगे या कस्टमर होंगे जो पोटेंशियल कस्टमर बनने के लायक है। ठीक है, तो जहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से वो प्रॉस्पेक्टर से एक्चुअल बायर बन सकते हैं, कस्टमर बन सकते हैं, कि उनको अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर रिगार्डिंग फर्म्स मार्केट ऑफरिंग एंड इंड्यूसमेंट टू द कस्टमर टू फॉर परचेजिंग। तो उनको पहले तो अवेयर करना है प्रोडक्ट के रिलेटेड एंड उनको इन्फ्लुएंस करना है कि वो प्रोडक्ट एक्शन में ले। तो प्रॉस्पेक्टर वही है जो वो बन सकता है, पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। तो अब क्रिएट अवेयरनेस किस तरह से करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो उसको इस तरह से अवेयर करेंगे। एंड इंड्यूस परचेज में हम उसको टेस्टिमल एडवर्टाइजमेंट शो करेंगे, सेटिस्फाई वाले कस्टमर एंडोर्सिंग एंड प्रोडक्ट एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या प्रोडक्ट फीचर रिलेवेंट टू कस्टमर नीड आर हाईलाइटेड बिसाइड अदर टूल्स यूज टू दी डिस्काउंट, क्लियरेंस सेल्स, कूपन एंड कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो उनको इंड्यूस करेंगे कि वो किसी भी तरह से उनको कूपन्स दे देंगे या फिर डिस्काउंट्स दे देंगे या कोई सेलिब्रिटीज़ के थ्रू उनको कहलवा देंगे, इन्फ्लुएंसर के थ्रू कहलवा देंगे कि वो प्रोडक्ट आप परचेज़ करो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि कोई इन्फ्लुएंसर से हमने रील्स में देखा कि ये एक पर्टिकुलर ब्रांड का फेस वॉश यूज़ कर रही है, तो वो बोल रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर हमें बोल के दिखाए कि हम इतना ग्लो आ रहा है, इतना फ़र्क है, तो हम मे बी प्रॉस्पेक्टर से फर्स्ट टाइम बायर तक हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाए। तो वंस अ प्रॉस्पेक्ट हैज़ डिसाइड टू बाय द कस्टमर एंटर टू द ट्रायल स्टेज। तो किस तरह से हम फर्स्ट टाइम बायर की पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर इज़ नाउ इवेल्युएटिंग द फर्म प्रोडक्ट एंड एंटर परचेज एंड कंजम्पशन एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस करेगा एक्चुअल में प्रोडक्ट को। द फर्म स्ट्रेटेजी शुड बी क्रिएट एन एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर टू रिपीट द परचेज। यहाँ से वो रिपीट कर सकता है अगर उसको एक्सपीरियंस सही रहा उसका। तो एट द टाइम फर्म रिसोर्ट टू एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टू इंड्यूस द रिपीट परचेज। ठीक है, एक बार परचेस करा, उसको अच्छा लगा, लेकिन वो दोबारा अगर भूल गया तो उसके लिए क्या होगा, अग्रेसिव सेल्स प्रमोशन करते रहना चाहिए। परसीव वैल्यू इन द ऑफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर टू रिटर्न द कस्टमर टू द कंपनी। तो उसके वैल्यू भी इतनी प्रोवाइड करनी, मतलब जब हम बोले कि फेस वॉश की कीमत सिर्फ 99 रुपीज़ है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें लगे कि बहुत कम रुपीज़ है। फिर है फर्स्ट टाइम से रिपीट बायर तक हो जाएंगे कि हम अगर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड फाइंड द वैल्यू इन द करंट ऑफर फॉर द कस्टमर। कोर कस्टमर कौन होंगे? जो देर आर द बेस फॉर द एनी कंपनी एज दे अकाउंट फॉर इट्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे ज़्यादा जिसका हाथ होगा वो होंगे कोर कस्टमर्स, जो वो होंगे हु डोंट स्विच देयर ब्रांड एंड सप्लाईज, जो अपनी ब्रांड एंड सप्लाईज में मतलब स्विच नहीं हो रहे। They perceive their switching cost to the high as they understand the product and brand, are familiar with their sales and service personnel and know the company better than the other customer। तो वो कंपनी को, उसके ब्रांड को, उसके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पर्सनली जानती है। कोर कस्टमर्स आर आल्सो दोज हु डिस्पाइट कॉम्पिटिटर्स प्रेफर टू रिमाइन विद कस्टमर एंड कंपनी एंड द प्रोडक्ट ब्रांड। तो वो अदर कंपनी वाले कितना भी अच्छा नया प्रोडक्ट या ब्रांड लॉन्च कर ले, लेकिन वो वहाँ से अपनी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो नहीं छोड़ते। द स्ट्रेटेजी ऑफ रिवॉर्ड ऑफ द लॉयल स्कीम इज़ अडोप्टेड टू द रिटेन देयर कोर कस्टमर। उनको इसलिए क्या होता है, रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी स्कीम्स उनको बार बार देते रहती है कंपनी। कोर कस्टमर हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में कोर कस्टमर का बहुत बड़ा हाथ होता है। डिफेक्टर कौन होते हैं? जो कस्टमर हु हैव रिजेक्ट द कंपनीज ऑफरिंग। किसकी वजह से? पुअर सर्विस की वजह से, र्यूड बिहेवियर की वजह से, लैक ऑफ पर्सनल टच ऑफ द कंपनी की वजह से, डिले और नो रिस्पांस ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट, एक्चुअल कंजप्शन एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉमिस वन। तो इन सब डिफरेंस की वजह से डिफेक्टर हो सकते हैं। मैंने वो फेस वॉश यूज़ किया लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मैं दोबारा वो फेस वॉश कभी लूँगी नहीं। तो क्या होगा, डिफेक्टर में हम आ जाएंगे। इस मेन पॉइंट अभी क्या है, अलाइनिंग कस्टमर वैल्यू विथ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। तो हमें कस्टमर की वैल्यू को एक्चुअल में वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के बीच में मेंटेन करके रखना है।
टू सक्सेस द मार्केट प्लेस बिजनेस नीड टू अलाइन देयर वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस विथ द एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन ऑफ द टारगेट कस्टमर। तो टारगेट कस्टमर को हमें मेंटेन करके रखना है, तो हमें दोनों कस्टमर वैल्यू एंड डिलीवरी प्रोसेस को एकदम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड प्रेफरेंस एंड पॉइंट्स थ्रू द मार्केट रिसर्च एंड फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसके लिए हमें मार्केट रिसर्च बार बार करनी पड़ी कि companies should continuously assess and adapt their strategy to ensure that the value they deliver is both relevant and competitive। तो वही सब चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि जो स्ट्रेटेजी वो बना रहे हैं वो एक्चुअल में वायबल है भी कि नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।